नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में कुछ सीखेंगे, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसके पहले हम क्लास में सीख चुके हैं कई कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्या हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आज का, कि अगर दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। लेट्स से ये एक लाइन है M और ये लाइन है N, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है T। अब अगर ये लाइन है तो कुछ एंगल्स बनते हैं और उस एंगल को हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या क्या एंगल बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो एंगल बनता है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है यहाँ पे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो फर्स्ट एंगल बनता है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग होते हैं इस केस में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो एंगल है, आप लाइन, जो लाइन दिख रही है आपको, ये दोनों लाइन, उसके जस्ट ऊपर वाले एंगल की बात करते हैं। ये दोनों जस्ट ऊपर वाले एंगल, लेट्स से ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो 1 और 2, 1 एंड 2, ये दोनों आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जस्ट मैं नीचे वाले एंगल की बात करूं, मतलब किसी एक साइड में, जैसे मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, तो इस साइड में जस्ट ऊपर वाले एंगल आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये थर्ड है, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी आपस में क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों लाइन के नीचे वाले एंगल हैं, किसी एक साइड में लाइन के जस्ट नीचे वाले एंगल है। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 ये भी एक तरह के करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर मैं इसमें बात करूं लाइन के इस साइड में, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके इस साइड में बात करूं, तो ये एंगल लेट्स से ए है और ये एंगल बी है। दोनों ऊपर के साइड के एंगल है, मतलब अपर साइड के एंगल है, और दोनों एंगल आपस में करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ए और बी, ये दोनों भी एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये लेट्स से सी है और ये डी है, तो सी और डी आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी साइड में, जैसे ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन कोई भी और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर हम बात करें कि जस्ट ऊपर वाले एंगल किसी एक साइड के, जैसे इस साइड की बात हो रही है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में जो अपर साइड के दोनों एंगल है ये आपस में करेस्पॉन्डिंग होंगे। लोअर साइड के जो एंगल है ये दोनों आपस में करेस्पॉन्डिंग होंगे। दूसरे साइड में लेफ्ट साइड की बात करता हूं तो लेफ्ट साइड में भी जो अपर साइड के जो एंगल है, दोनों साइड के, दोनों लाइन के अपर साइड के जो एंगल है ये दोनों भी करेस्पॉन्डिंग होंगे, और लोअर साइड के जो एंगल है ये दोनों भी आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो आपको समझ में आया होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या होते हैं। एक यहाँ पे रूल ये है कि अगर ये दोनों लाइन, अभी जो लाइन हमने लिखा है एम और एन, एम और एन, ये दोनों अगर पैरेलल है, क्या है ये दोनों? अगर ये दोनों पैरेलल हैं, m और n क्या हैं? पैरेलल हैं, तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी हैं ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मतलब a b के इक्वल हो जाएगा, c d के इक्वल हो जाएगा, 1 2 के इक्वल हो जाएगा, और 1 2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जो है 4 के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन कब है? जब m और n पैरेलल हैं। जब तक m और n पैरेलल नहीं है तब तक करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते। करिस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल हो जाते हैं, होते हैं जब m और n, मतलब दोनों जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इसका इनवर्स भी, या इसको कन्वर्स बोलते हैं, इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। क्या? कि अगर आपसे ये बोल दिया जाए कोई एक भी करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, जैसे आपसे ये, आपको ये नहीं पता है कि m पैरेलल है n के, आपको बस इतना किसी तरह पता हो जाए कि आपस में जो कोई भी करिस्पॉन्डिंग, लेट्स से 1 और 2 आपस में इक्वल है। अगर 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे तो ये इसको पैरेलल होना पड़ेगा। मतलब या तो पैरेलल है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन भी आपस में पैरेलल होगी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि लेट्स से दो लाइन है, ऐसे जिस तरह से पहली बार लिया था हमने, ये लाइन m है और ये लाइन n है, और ये है आपका t, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये 1 एंगल है और ये 2 एंगल है, मतलब ये 1 है और यहाँ पे ये एंगल जो है 2 है। एक मिनट,
ओके, ये 1 एंगल है और ये 2 एंगल है, ये लेट्स से 3 एंगल है और ये 4 एंगल है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं उसको देखो। देखिए 1 और 2, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, एक लाइन, और लाइन के जस्ट इस साइड और जस्ट इस साइड, ठीक है। इंटीरियर का मतलब दोनों लाइन के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जो एम और एन लाइन है, इन दोनों लाइन के इन साइड जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट का मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके इधर साइड, या तो इस साइड या तो इस साइड। मतलब एक अगर ये 1 एंगल लिए है तो आपको 4 एंगल लेना पड़ेगा। इसका मतलब 1 और 4 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और 2 और 3 आपस में इंटीरियर एंगल भी होते हैं। अब यहां भी वही कंडीशन है कि इफ, यहां पे इफ m पैरेलल है n के, m और n दोनों पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब 1 इक्वल हो जाएगा 4 के और 2 इक्वल हो जाएगा 3 के। 1 इक्वल हो जाएगा 4 के और 2 इक्वल होगा 3 के इफ m पैरेलल टू n। if m parallel to n, then 1 is equal to 4 and 2 is equal to 3। सेकेंड कंडीशन ये है कि if 1 is equal to 4 or 2 is equal to 3, if okay either of alternate interior angle is equal, if either of alternate interior angle become equal, then line should be parallel, then line m then m parallel to n। तो ये दोनों आपस में कन्वर्स रूल है क्या, कि अगर एफ एम और एन पैरेलल हैं तो करेस्पॉन्ड तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो आपके जो लाइन है वो क्या होती है, मतलब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। ये कुछ रूल है यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा रूल। थर्ड रूल ये है हमारा यहाँ पे कि लेट्स से ये 1 एंगल है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 1 2 3 और 4 ये कुछ एंगल हैं यहाँ पे। अगर हम कहें कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए एक्सटीरियर एंगल वही कॉन्सेप्ट है सेम। अभी हम बात कर रहे थे इंटीरियर एंगल की, अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की। देखो अल्टरनेट का मतलब वही, एक इस साइड अगर ले रहे हो, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके अगर इस साइड ले रहे हो तो दूसरा इस साइड लेना पड़ेगा। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1 और 4 आपस में क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और 2 और 3 आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब फिर से वही, इफ m पैरेलल टू n, if m पैरेलल टू n, if m पैरेलल टू n, then alternate exterior angle is equal, मतलब 1 is equal to 4 and 2 is equal to 3। सेकेंड कंडीशन ये भी है कि if alternate exterior angle is equal, let's say 1 is equal to 4 or 2 is equal to 3, then m parallel to n। तो ये भी एक रूल है, आपको समझ में आया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एक लास्ट रूल होता है, वो क्या होता है, देखिए दो लाइन है और ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये m है और ये n है और ये t है। दो लाइन और एक क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल लाइन। अब कंडीशन ये है कि दो लाइन हो गई और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा आपको एक बार फिर से बनाते हैं। ये दो लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये m है और ये n और ये t। कंडीशन ये है कि अगर ये जो m है n के पैरेलल है, इफ m n के पैरेलल है, देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड
सेम साइड आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये एंगल लेट से ए है और ये एंगल बी है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। कब? कंडीशन क्या है कि इफ m इज पैरेलल टू n, अगर m पैरेलल है n के, देन a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो कहानी सबको समझ में आया होगा पूरा, ये ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन का। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीजें और सीखने की जरूरत है। क्या? देखिए, कंडीशन हमारा ये है यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे ये है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, देखिए m और n दोनों पैरेलल नहीं है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इसका मतलब m और n ये दोनों एंगल है, और m और n का जो सम है ये लेस देन 180 डिग्री है। अगर m और n का सम ये लेस देन 180 डिग्री है, तो ये लाइन कहीं न कहीं जाके आगे मीट करेगी। मतलब इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे कहीं न कहीं, तो आगे जाके कहीं न कहीं जाके मीट कर जाएगी, ये दोनों मिल जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, किस साइड मिलेगी? इस साइड मिलेगी। और अगर यहाँ पे दूसरा कंडीशन हमारा ये आता है कि अगर ये दोनों इस तरह से हैं, लेट्स से इस तरह लाइन है, इस तरह, और m और n दो एंगल है m n, और m प्लस n इज ग्रेटर देन 180, मतलब m और n का सम जो है वो 180 के इक्वल 180 के ज्यादा है, ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं ये लाइन कभी नहीं मिलेंगी, ये दोनों फॉर अवे जाती रहेंगी, ये दूर आपस में जाती रहेंगी, ये कंडीशन है। मतलब m प्लस n इज इक्वल टू 180, तो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगे। और m प्लस n इज लेस देन 180, तो ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। और अगर m प्लस n इज ग्रेटर देन 180, तो ये लाइन कहीं नहीं मिलेंगी, ये आपस में दूर होती रहेंगी, लगातार जितना आगे बढ़ाओगे उतना ये दूर जाती रहेंगी। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था ये, आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को। अब समझिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अभी हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा? अभी हमने एंगल्स को जान लिया, लाइन को जान लिया, कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कई तरह के एंगल को हमने सीखा। और उसके बाद हमने लाइन, दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन का जो केस है उसको भी सीखा। अब कुछ चीजें और भी हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टूल हमारा ये है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल के पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लेट्स से एक एंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, और इन दोनों, इन में ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है। तो तीनों एंगल है अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या होगा, मतलब ऑल द सम ऑफ थ्री एंगल्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो एंगल है यहाँ पे ट्रायंगल में जो तीनों एंगल बनते हैं, इनका सम क्या होगा। तो इनका सम कैसे हम निकालते हैं? देखिए बहुत आसान है। आप एक लाइन खींचिए यहाँ पे पैरेलल, किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचिए, डीई, बीसी के पैरेलल एक लाइन आप खींचिए डीई। डीई एक लाइन है जो कि क्या है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए ये एंगल गामा है, तो ये भी एंगल गामा होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अभी ये बीटा है, तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्योंकि देखो दो लाइन पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा ये। अब यहाँ पे देखिए, किसी एक लाइन पे, जो कोई भी एक लाइन है, उस पे जो एंगल्स बनते हैं, एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे बन रहे हैं। तीनों एंगल कहाँ आ जा रहे हैं? किसी एक लाइन पे आ जा रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। ये जो एंगल है यहाँ आ गया, ये एंगल जो है यहाँ पे आ गया। इसका मतलब एक लाइन पे तीनों एंगल आ गए, और तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा?
180 डिग्री हो जाएगा। और आसानी से आप बता सकते हो कि एंगल सम मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री ही होता है, और ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी, और यहाँ पे डी एक ट्रायंगल है, मतलब एक डी मतलब बीसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। लेट्स से ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई और ये एंगल है जेड। तो आपको ये एंगल बताना है क्या होगा, एसीडी। एंगल एसीडी कितना होगा ये बताना है। तो एंगल एसीडी कितना होगा इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल एसीडी को, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। आपको एक चीज पता है कि इन तीनों एंगल का सम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अभी आपने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दूसरा आप कह सकते हो कि एंगल जेड, एंगल जेड, एंगल जेड और जो एंगल है ए सी डी, इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो हम कह सकते हैं दोनों साइड, दोनों का सम, इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों को इक्वल कर दो भाई, जेड प्लस एंगल ए सी डी ये इक्वल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। तो जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एंगल ए सी डी जो है वो एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये जो एंगल है इन दोनों एंगल के बराबर है। अल्टरनेट एक्स प्लस जो ये दो एंगल अल्टरनेट वर्टेक्स है यहाँ पे, इसको छोड़ दिया जाए, अल्टरनेट वर्टेक्स जो है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। कौन, एक्सटीरियर एंगल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रायंगल को, ट्रायंगल और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर हम सर्कल को पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ट्रायंगल के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं आपके लिए। ज्योमेट्री को बहुत ही बेसिक से जानना, मतलब आप बिल्कुल ए से जेड तक जो हम बात कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम ज्योमेट्री को सीखेंगे इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी हमने एंगल के सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं, लगभग एंगल के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रायंगल के साथ मिलता हूँ, आपको ट्रायंगल की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब हम सिखाने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा ज्योमेट्री का, उसमें सिंगल वीडियो में ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम सर्कल का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी सर्कल जो वृत्त होता है, वृत्त के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हम कुछ पार्ट में ज्योमेट्री के लगभग कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, और साथ साथ फिर बाद में हमारा सीरीज शुरू होगा क्वेश्चन का। तो ज्योमेट्री थोड़ा सा लंबा टॉपिक होने वाला है और सबसे मुश्किल होता है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। हर क्लास के लिए, मतलब 6 से लेके आप 10th तक पूरा हर क्लास में ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री हर क्लासेस में है, और हर क्लास में ज्योमेट्री सबको परेशान करती है। आप देखते हो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ज्योमेट्री को लेके काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ज्योमेट्री को एकदम आसान भाषा में हम सीखने की कोशिश करेंगे इन लेक्चरों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल्स।